वेलकम स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के मैथ 1 का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, रियल नंबर्स। उसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसका नाम है सर्ड्स। तो वो सर्ड्स के बारे में आज हम उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सर्ड्स क्या होता है एक्चुअल में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा छोटा सा एक टॉपिक सर्ड्स। तो सर्ड्स का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। सर्ड्स यानी क्या, देखो, इफ ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ पर ए जो है ना ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, एंड nth रूट ऑफ ए, फिर से यहाँ जो ए है ये जो रैशनल नंबर है, ये जो ए है ये क्या है, रैशनल नंबर है। एंड nth रूट ऑफ ए यानी इसी रैशनल नंबर का nth रूट अगर x है, इज अ x एंड x इज इरेशनल नंबर, देन x इज कॉल्ड सर्ड। वो जो x है वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। x जो है वो इरेशनल नंबर रहेगा, देन x इज कॉल्ड अ सर्ड। थोड़ा सा डेफिनेशन समझने के लिए आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट एक्चुअली अगर सर्ड मीन्स क्या, सर्ड इज अ इरेशनल रूट। अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम उसको बोलेंगे कि सर्ड यानी क्या है, एक इरेशनल रूट है। मतलब जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं किसी नंबर का, अगर किसी नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट परफेक्ट अगर नहीं निकलता है, वी कांट फाइंड द परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ सर्ड। सर्ड मीन्स क्या है, एक सिंपली जैसे हम अभी तक सीखते आए, ये हमारे लिए नया कंसेप्ट है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, इसके पहले हम यहाँ इसको पढ़ते थे √25, ओके। अब ये जो है ये रूट ही क्या है, एक सर्ड है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो नंबर है 25, उसके अंदर जो भी रूट के अंदर नंबर रहेगा वो हमको क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ओके। तो हम और आगे उसको डिटेल में जानते हैं। इन अ सर्ड, अब ये सर्ड का सिंबल है, यहाँ पे मैंने जो रेड मार्क से लिखा है, रेड पेन से, ये सर्ड का सिंबल है, ओके। तो ये जो n है और ये जो रूट का साइन है और ये रूट के अंदर जो a लिखा है, जैसे कि हमने इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ओके। एंड nth रूट ऑफ a इज अ x, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो वो x आएगा और वो इरेशनल नंबर आएगा, मतलब रूट नहीं निकलेगा। इनडायरेक्टली क्या, रूट नहीं निकलेगा उसका। परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जितने भी टाइप्स के रूट होते हैं वो रूट उसका यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो इन अ सर्ड, अब ये सर्ड का सिंबल है, तो अब ये सर्ड के अंदर ये जो रूट का जो साइन है उसको हम रेडिकल साइन बोलेंगे, ओके। देन n जो है ना उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं लिखूं √7 और यहाँ दूंगा 5, तो ये जो 5 हो गया ये हमारा n रहेगा, दैट इज ये ऑर्डर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, ओके। ऑर्डर है नहीं, कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स्थ, सेवंथ का क्या है, ये फिफ्थ रूट है, 7 का ये कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है, ओके। तो ये जो है ना उसका ऑर्डर माना जाता है सर्ड के अंदर। ये जो यहाँ पर 5 लिखा है ये क्या है, उसका ऑर्डर रहेगा, उसको सिंबल क्या दिया हमने, n दिया, अल्फाबेट, ओके। और a जो है ना ये रेडिकंट है, ये जो नंबर है इसके अंदर का ये क्या होता है, रेडिकंट होता है, ओके। ये क्या हो गया हमारा, रेडिकेंट, ओके। ये रेडिकेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, और 3 चीजें उसके अंदर आपको याद रखना है। एक तो सिंबल को रेडिकल साइन बोलेंगे, और जो सिंबल के अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको हम रेडिकेंट बोलेंगे, और जो n रहेगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपको आगे जो 2.3 प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर्ड का डेफिनेशन समझना जरूरी है, ऑर्डर किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी हो, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स
सॉल्व की है, देखते हैं उन एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 7। अब यहाँ ये जो 7 है इसको हम क्या बोलेंगे, इस साइन के हिसाब से रेडिकंड हो गया, ये 3 क्या हो गया हमारा, ऑर्डर हो गया, और ये रेडिकल साइन हो गया रूट। ओके, तो a इक्वल्स टू 7, यहाँ पर जो a है इसका वैल्यू 7 है, और ऑर्डर यानी n कितना है, 3 है। ओके, अब यहाँ पर एक सिंपल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आएगा आपको, प्रैक्टिस सेट में है कि राइट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स, सर्ट्स के ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखना बहुत ही इजी है। ऑर्डर यानी क्या, ये कितना रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, यहाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑर्डर रहेगा। बाई चांस अगर सपोज यहाँ पर ओनली 7 देता तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, इसका ऑर्डर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या होता है, 2 होता है। अगर ओनली रूट का साइन है और जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो वो ऑर्डर हो गया। बट यहाँ पर अगर यहाँ नंबर नहीं दिया जाता है तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। अब यहाँ मैंने जो 7 लिखा है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ओके, ये ऑर्डर 2 है। समझ में आया आपको? अब आगे हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। बट क्यूब रूट ऑफ 7 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब 7 का क्यूब रूट है क्या, 7 का क्यूब रूट नहीं निकलता है ना, 7 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो भी पॉइंट में निकलेगा, तो जो पॉइंट में नंबर आएगा वो क्या नहीं रहेगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो क्यूब रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये 7 क्या हो गया, अभी इरेशनल नंबर हो गया। अगर ये रूट के अंदर इरेशनल नंबर आता है, मतलब जिसका परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट नहीं निकलता है, तो वो इरेशनल नंबर हो गया, यानी इट इज अ सर्ड। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, जस्टिफाई फॉलोइंग एग्जांपल्स विच आर सर्ड्स, विच आर सर्ड्स और विच आर नॉट सर्ड्स। कौन से सर्ड्स है और कौन से सर्ड नहीं है, तो ऐसा जस्टिफाई देना है उसको, मतलब एक्सप्लेनेशन देना है। वो सर्ड है तो क्यों है, सर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है। सर्ड सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे, जिसका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट निकलता है, तो वो सर्ड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इट इज नॉट अ सर्ड। हाँ, अगर जिसका नहीं निकलेगा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट, तो वो इट इज अ सर्ड। थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, अगर रूट निकलता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो वो इट इज नॉट अ सर्ड। अगर क्यूब रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट, 4th रूट, तो वो सर्ड रहेगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्ड क्यों नहीं है। अब यहाँ पर ए फिर से क्या है, 8 है, और ऑर्डर इसका क्या है, 3 n से डिनोट करेंगे उसको। अब हमको पता है कि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इज अ 2, 8 का क्यूब रूट निकलता है ना। ऑर्डर 3 है, तो इसको हम 8 के फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो 2 × 2 3 टाइम्स आते हैं। तो यहाँ जबकि ऑर्डर 3 है तो 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसका क्यूब रूट हो जाता है, इसका क्यूब रूट हो जाता है 3। ओके, तो क्यूब रूट अगर निकल जा रहा है, विच इज अ रैशनल नंबर। अगर क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट निकलता है तो वो रैशनल आएगा, इरेशनल नहीं आएगा। क्यूब रूट नहीं निकलेगा तो इरेशनल आएगा। अब यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है इस 8 का, वो क्यूब रूट कितना है, 2 है। इट मीन्स वो रैशनल नंबर है और इट इज नॉट अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड। ओके, क्यूब रूट निकल गया, यानी वो क्या नहीं है, सर्ड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर और एक बता दूं, ये 4, अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो यानी स्क्वायर रूट निकलेगा इसका, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी सर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम 16 ले लेते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका मतलब ये भी सर्ड नहीं है। तो जिन जिन नंबर का स्क्वायर रूट, 3rd रूट निकलता है, वो क्या नहीं रहेंगे, नॉट अ सर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसके सर्ड के अंदर का एक सब टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड। अब सर्ड को सिंपल फॉर्म में कैसे लाया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चंस भी है आगे प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपको। अब यहाँ सर्ड के अंदर 48 है, तो इसका ऑर्डर हमको पता है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। जिसका ऑर्डर नहीं रहता उसको 2 माना जाता है, स्क्वायर रूट है ना ये, तो इसका ऑर्डर 2 है। तो इन 48 को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फैक्टराइजेशन आपको आते हैं,
फिर भी एक बार प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 6 जा, और 2 से और इसको डिवाइड होगा 2 3 जा 3 1 जा, ये फैक्टर्स आ गए। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स, ओके, और इंटू अगेन 3 है, ओके। अब इसको आगे क्या करना है? इसको आगे क्या करना है? अब यहाँ ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे हमको 2 2 के पेयर्स बनाना है, ओके। ये बड़े ध्यान से आप समझो, अगर ऑर्डर 2 है तो 2 का एक पेयर बनाना है सेम नंबर्स का, अगर ऑर्डर 3 है तो 3 का पेयर बनाना है, यहाँ पर 2 का एक पेयर बनाएंगे। अब ये 2 का पेयर जो है, यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ऑर्डर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर में से, ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और अब यहाँ पर रहेगा √3, ओके। अब ये 2 इंटू 2 है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, √3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48। 48 का क्या हो गया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस तरह से हमको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। अब ये 98 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म इसी तरह से, तो 98 को क्या करना है? यहाँ पर फैक्टराइज करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 98 को तो 49 आ जाएगा। फिर 49 को नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 7 7 जा 49, फिर 7 को 7 1 जा 7, ओके। तो यहाँ पर इसका क्या आया? 2 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो यहाँ पर भी इसका भी ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है तो 2 का एक पेयर बनेगा, ओनली 1 पेयर बन रहा 7 का। तो यहाँ जैसे हमने 2 में से एक 2 बाहर लिए, ये 2 में से एक बाहर लिए, वैसे 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, और ये 2 रूट के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर रह जाएगा, ओके। तो ये 98 का क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे, सिमिलर और लाइक सर्ड। सिमिलर यानी एक जैसे, लाइक बोले तो भी एक जैसे। अब यहाँ पर सिमिलर सर्ड्स, अब 5√3 है, 7√3 है, तो यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। यहाँ बाहर का जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई में, ये अगर नंबर कोई भी रहे तो चलेगा, ओके। और इसका ऑर्डर क्या है? यहाँ 2 है, ये 5 ऑर्डर नहीं है, ये 5 इसको मल्टीप्लाई में है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, ऑर्डर सेम है और रेडिकेंड भी सेम है। अगर ऑर्डर सेम है, रेडिकेंड सेम है, तो ये दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? दो सर्ड्स सिमिलर सर्ड्स हो जाएंगे। ये सिमिलर सर्ड्स है और इसको लाइक सर्ड्स बोलेंगे, ओके। ये लाइक सर्ड्स हो गए क्योंकि यहाँ √3 रहेंगे। जैसे हम लाइक टर्म्स पढ़ते हैं ना, 3x 5x 5y 8y, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, ये लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए ना, y है हो, तो यहाँ पे √3 दोनों का अटैच है, तो इसलिए क्या हो गए? ये लाइक सर्ड्स हो गए, ओके। अब सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा देखेंगे, √45 √80। अब यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जर्व करने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ तो 45 है या तो 80 है, ये तो फिर लाइक सर्ड नहीं है, लेकिन ये लाइक सर्ड है। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले और फिर देखेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ऐसा जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इधर हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 का सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा, इसको 15 को और 3 से होगा 3 5 जा और 5 1 जा, ओके। ये 45 का हो गया। तो 45 को हम क्या करेंगे? 3 इंटू 5। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? पेयर बन गया ये 3 का, क्योंकि ऑर्डर 2 है इसका, तो 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? इसको जो 2 का एक जो ग्रुप बन गया, वो 3 का जो एक ग्रुप बन गया, उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर रहेगा, जो अनपेयर है, जिसके साथ पेयर नहीं है वो अंदर आ जाएगा, ओके। तो 3√5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, जैसे 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4√3 आ गया। अब 80 का सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ 80 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, फिर और 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 0 जा, 2 10 जा 20, 2 5 जा
और 5 1 जा। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है। ओके, और इंटू 5। तो इसका भी ग्रुपिंग करते हैं हम 2 2 का, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2, इसका दोनों का ऑर्डर 2 है। 2 का एक ग्रुप हो गया 2 का। तो अब यहाँ पर ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये सेकंड जो पेयर है उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और √5। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 √5। अब हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो कि ये 3√5 है, यहाँ पर 3√5 है और यहाँ पे 4√5 है, यानी दोनों का भी रूट सेम है, √5 रेडिकेंड सेम है। तो ये भी क्या हो गए, लाइक सर्ड्स हो गए या सिमिलर सर्ड्स हो गए। इस तरह से लाइक सर्ड्स कोई डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं, या ज़्यादा बड़ा नंबर रहा तो उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ऑर्डर के हिसाब से उसके पेयर्स करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और बाद में उसको लिख देना कि इट इज़ अ लाइक सर्ड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है रियल नंबर्स चैप्टर का, जिसके अंदर हमने सर्ड्स इस टॉपिक को पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।